कर। कौन क्या कहता है ये नहीं देखना है। मैंने इनसे कहा था गुरु का आशीर्वाद, अगर तुम हमको वाकई गुरु मानते हो, हृदय से गुरु मानते हो, तो मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य उस पद प्रतिष्ठित पीठ का शिष्य आचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री यह बात कह रहा है कि अगर तुम हृदय से इस बात को स्वीकार करते हो तो मैं एक ही आशीर्वाद दूंगा कि सदैव अपने सर को, अपनी आंखों को नीचे रख करके और भगवान की खूब सेवा करना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये श्री हनुमान जी की कृपा है यहाँ तक आने में। आज हम और आप कोई भाव विदार कर रहा है, बड़े बड़े सेठ आते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े सेठों को देखा है, करोड़पति आते हैं, लेकिन जब बिगड़ जाती है तो वही वहां से भूल जाते हैं। इसलिए जब जब दास आए और जब जब कहें आप लोग इनकी खूब प्रशंसा करो, लेकिन गुरु का काम सदैव रहेगा कि अपने चेले को कंट्रोल में रख करके एकदम भाव स्थिति में गंभीर रहे। मैंने बहुत चीजें, एक बालक मेरे साथ में कार में जा रहा था, क्या नाम है इसका, तो प्रारंभ के दिन की स्थिति यहाँ की उसने श्रवण कराई मुझको कि कुछ यहाँ के विद्वान लोग आए और उन्होंने बड़ा वो कोई बात हुई ऐसी। तो ये सब क्या है, मैं इनसे बार बार कहता हूं कि अपने आचार्यों का मान, अगर आप एक चीज लिख देंगे कि मैं श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य परंपरा का आचार्य हूं, तो आपकी तरफ कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। कई बार मैंने इनसे निवेदन किया, इस चीज का निर्वहन जीवन में करना तुम, अरे इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान आए उठ करके चले गए, कोई ऐसा यज्ञ कराने वाला देखा क्या आज? विद्वता से यज्ञ करा सकता है कोई? और जिन लोगों ने अगर ये कहा है कि नहीं नहीं आप ऐसा ऐसा ऐसा, मैं उनको इस मंच से खुली चुनौती देता हूं कि जब चाहे तब शास्त्रार्थ के लिए प्रत्युत्तर तैयार। हमने कोई कच्ची गोली नहीं न खेली है कि हम जो LLB करके और 12th करके हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमने जीवन खपाया संस्कृति में, संस्कृतज्ञ बनने में, संस्कृति में, इसके संवाहन में हमने अपने जीवन को तिरोहित किया। कोई मठ नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाए, कभी किसी से 1 रुपए लेने की और ना ये इच्छा कि जाकर के हम बहुत बड़ा ये करें वो करें, कभी ये नहीं। हाँ, प्रसन्नता जब मैंने योग के लिए, पुत्र शिष्य पुत्र के समान होता है, गुरु के लिए शिव कुमार ये मेरे बच्चे जैसे ही हैं, और अगर ये उठ रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, तो क्या मेरे लिए स्थान नहीं होगा? निश्चित होगा। और मैं इस मंच से कहता हूं कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। तुम एक पग बढ़ाना, ये सब लोग तुम्हारे साथ आएंगे, और बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुजी हैं, मैं बहुत भावुक हो गई या भावुक हो गया, ये सब करने का कोई, ये सब जो उन्होंने कहा कि सोमनाथ बाबा करा रहे हैं, श्री हनुमान जी करा रहे हैं, तो आपसे आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। श्री हनुमान जी की चर्चा भी आचार्य जी ने की और कहा कि इनके नाम का कोई स्मरण कर ले, 11 हनुमान चालीसा तुम प्रतिदिन करना, मैं गारंटी से देता हूं जीवन में कोई रोग नहीं होगा। ये तो प्रत्यक्ष देव है। और जितने भी कमेटी के लोग हैं, हमारे जो आचार्य, सबसे बड़ी भूमिका तो इन लोगों की। इतना बड़ा यज्ञ, ये 4, 5, 6, 10, 15 लोग मिल करके इतना बड़ा यज्ञ, और बड़े संगठन पूर्वक। ये बालक देखो वो बैठा हुआ है, उसकी वाणी में क्या ओज है, ये ओज ऐसे थोड़ी आता है। ये बच्चे, वो क्या नाम है, अनुराग बैठा है, ये सब बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल मैं एकांत में पूछता हूँ कि सुर कुमार जी क्या कह रहे थे, बोले हम जहां वो उनका एक आंसू गिरेगा हम वहां करके खड़े हो जाएंगे। ये क्या है? ये समर्पण है अपने गुरु के प्रति, और इतनी बड़ी आस्था, टीम, ये सब सारी चीज चल रही है। हमसे बोले, और देखिए आज मुझे कहे, मैं तो जा रहा था दूसरे तरीके से दर्शन के लिए, तो मुझसे बोले गुरुजी दर्शन मैं करा देता हूँ, अब सारा पुण्य तो यही ले लिए।
हम तो गए और बढ़िया से गाड़ी करवा दी और चकाचक में घूम करके आ गया। और वो जो गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे कहा यार थोड़ा जल्दी चला, तो वो कह रहा था गुरुजी वो थोड़ा 2 दिन का जगा हुआ था। तो हमने कहीं इधर उधर टपटपा रहा है, कहीं लगा ना दे, तो इसको मैं बार बार जगाता जाऊं। तो जगाने का काम शास्त्री जी कर रहे हैं। बिटिया एक जो अभी संभाषण की थी, उसका क्या नाम है, अभी आई थी, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पिता के संस्कार हमारे जीवन में, मुझे छू गई कुछ उसकी पंक्तियां। हम लोग बूढ़े